औकाफ अमेंडेड एक्ट 2024 जो गवर्नमेंट लेकर आ रही है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ये तो अपोजिशन पार्टीज और उनके जो अलाइन पार्टनर्स हैं उनकी अपोजिशन की वजह से जेपीसी में गया। जेपीसी जब हमें बुलाएगी हम अपने रिजर्वेशन उसमें रखेंगे। और जो मुसलमान इसकी हिमायत कर रहा है वो मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं। 10 साल से जितने भी एंटी मुस्लिम एक्ट और ऑर्डिनेंस आ रहा है उनको सपोर्ट कर रहा है। ये अपने आप को जाके स्पिरिचुअल हेड बताते हैं, जबकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती स्पिरिचुअल हेड है। नसीरुद्दीन जिसकी दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट के हिसाब से दरगाह में कोई हैसियत नहीं, कोई एक्ट में ये धारा नहीं है कि वो मौजूदा दीवान सक्सेसर अपॉइंट कर सकता है अपनी ज़िंदगी में, जबकि 2018 में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरा कोई सक्सेसर नहीं है। ये चीज़ें हो रही हैं, भ्रमित किया जा रहा है गवर्नमेंट को, देशवासियों को, जबकि जिनका कोई रोल नहीं है। वो हमेशा से सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी गवर्नमेंट होती है उसकी चापलूसी करते हैं। और हम इसमें हम ना तो कलेक्टर को चाहते हैं ना नॉन मुस्लिम्स को चाहते हैं। ये औकाफ अल्लाह की राह में होता है, चैरिटी की जाती है फॉर रिलीजियस एंड ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस के लिए होता है, सोशल एक्टिविटीज़। ये वक्त को लेकर आपने जो खास प्रेस वार्ता रखी थी, वक्त की जो संपत्तियां हैं जो सरकार के लिए आ रहा है इसमें कानून, उसमें आपका क्या विरोध है या समर्थन? नहीं, विरोध है भाई। और देखें, गवर्नमेंट के कब्जे में तो वैसे ही है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो, स्टेट वक्फ बोर्ड हो, उसमें गवर्नमेंट ही तो अपने नुमाइंदे रखती है और उन नुमाइंदों को रखती है जो उनके पिछलग्गू हैं, वो आके करप्शन करते हैं। इस पर ऑफकोर्स जेपीसी में गया है तो इसमें अमेंडमेंट ज़रूर होना चाहिए। और हम इसमें किसी कलेक्टर या नॉन मुस्लिम्स को नहीं चाहते। 10 साल से पूरे माहौल को पोलराइज कर दिया है, सिवाय हिंदू मुस्लिम के और मुसलमानों की दुश्मनागी के कोई दूसरा काम नहीं है। एक इकोसिस्टम डेवलप कर दिया है, लव जिहाद, यूपीसी जिहाद, अल्लाह ने की दे आपके लैंड जिहाद, ये सब क्या हो रहा है यार। और फिर वो कोई यार हम वो थोड़ी है कि हर कोई घंटा बजा के चला जाकर और हम बसते रहेंगे हमेशा। और प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हम यहाँ के हैं, हम 365 डेज 24x7 हम ही रिचुअल्स अदा करते हैं, ज़ायरीन को हम ही ज़ियारत कराते हैं, चाबी हमारे पास है। जो यहाँ कुछ भी नहीं है अपने आप को बताते सिक्योरिटी क्यों ले लिए, ताकि गवर्नमेंट की चमचागिरी करें और गवर्नमेंट की एक्ट की हिमायत करें। ये मीर जाफ़र और मीर सादिक है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल एक प्रॉक्सी बॉडी है जो गवर्नमेंट की हर बात की हिमायत करती है। और ये कहते हैं हम 800 दरगाहों के हेड हैं। अरे इस दरगाह के हेड नहीं है तो 800 दरगाहों के हेड कहाँ से होगा? तो हमें इस चीज़ पर सख्त नफरत है। इससे हमारी दरगाह बदनाम हो रही है, लोगों में भ्रम फैला। इस भ्रम को दूर करने के लिए हमने आज मीटिंग की। यह हमारी हाल चरित्र चेहरा सही नहीं है, 10 साल से हम पे जुल्म ढा रही है और इस हम औकाफ की मजम्मत करते हैं। और ये जो जेपीसी बनाई गई है इसके ये बहुत अच्छा काम हुआ है। इसमें असल में बात यह है कि औकाफ जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आता है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में आती है, राजस्थान वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट बनाती है। इसके अंदर जो दलाल आते हैं ये वो लोग आते हैं, जैसे बीजेपी का ज़माना आया तो बीजेपी के पिछलग्गू मुसलमानों को डाल दिया, कांग्रेस का ज़माना आया तो कांग्रेस के पिछलग्गू मुसलमानों को औकाफ में डाल दिया। और ये करप्शन करते हैं, इन्होंने खुद बुर्द किए। और ये कहते हैं मीडिया पे एक बात चल रही है कि औकाफ ने गवर्नमेंट के लैंड पे कब्जा किया, लेकिन हकीकत तो ये कि गवर्नमेंट ने औकाफ की जगहों पे सरकारी दफ्तर बना रखे। झूठ बोला जा रहा है जमाने को। और दुनिया का सब में बड़ा औकाफ हिंदुस्तान का 2nd नंबर पे टर्की का आता है। तो ये जुल्म दर जुल्म होता रहेगा। पहले एनआरसी लाके हमारी जो है सिटीजनशिप छीनने का मंसूबा बनाया था, अब इससे हमारी संपत्तियों को छीनने का वो कराया जा रहा है। देखिए, मुस्लिम कौम जागरूक हो गई है और हम अपनी संपत्ति को छीनने नहीं देंगे। और हुसैनी हैं, हम सादात हैं। मेरे जद हज़रत अली ने कहा है कि मैं कुफ्र की हुकूमत बर्दाश्त कर सकता हूँ, जुल्म की नहीं। और हुसैनियत का मतलब ये है कि बातिल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के 800 साल से मेन स्टेक होल्डर्स हमें, जो ज़ायरीन जो आता है उससे डायरेक्ट रब्ता हमारा है, हमारा ऑफिस यह है। और जो नसरुद्दीन जो फेक क्लेम करता है उसका तो अकॉर्डिंग टू दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट कोई राइट ही नहीं बनता है। तो ये एक मीडिया को भ्रमित, गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, देशवासियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और ये जो लोग दीवान भाग गया था आले रसूल अली खान, उसको जस्टिफाई करने के लिए अपने आप को देशभक्त बता रहा है। जो लोग कल तक अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे आज देशभक्ति का तमगा लेके घूम रहा है। जंग आज़ादी में तमाम कुर्बानियाँ, ज़्यादातर कुर्बानियाँ हम मुसलमानों ने दी हैं। हम इस वक्त एक्ट की निंदा करते हैं। और ये वक्त वो है जो अल्लाह की राह में प्रॉपर्टी को दे दी जाती है। और जो जैसे मैंने किसी को वक्त को प्रॉपर्टी दान की तो अब मैं उसका क्लेमेंट नहीं रहा, वो मेरी भी प्रॉपर्टी नहीं रहती है। तो ये जितने मामले हमने आपके सामने मुख्तसर से रखे और उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हमने आपको प्रोवाइड कर दिए।